की ऑनलाइन क्लास नंबर 6 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अभी तक अपन ने 15.2 के एग्जाम्पल किए हैं। अब अपन 15.2 के क्वेश्चन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने 1 नंबर से। अपने को क्वेश्चन में दिया है वर्त की त्रिज्या 7 सेमी, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री और अपने को ज्ञात करना है चाप की लंबाई। प्रश्नवाचक चिन्ह ये अपने को क्वेश्चन में दिया गया है। इसको हल कैसे करेंगे? देखो, प्रश्नानुसार पहले तो अपने को चाप की लंबाई का सूत्र का पता होना चाहिए। क्या सूत्र होता है? तो अब देखो, यदि या यहां लिखेंगे, हम जानते हैं यदि वर्त की त्रिज्या को आर मानते हैं, यदि वर्त की त्रिज्या आर सेमी है, यदि वर्त की त्रिज्या आर तथा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा डिग्री हो तो चाप की लंबाई एल। चाप की लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं? एल से। तो चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा पाई आर थीटा बटे 180। अब इसमें मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेमी दिया हुआ है, गुणा थीटा का मान अपने को 60 दिया गया है बटे 180। तो देखो, 7 से 7 कट गए और 60 से 180 3 बार कट गए, अपने पास आ गए 22/3। अब इसमें भाग देंगे अपन, तो 7 21, एक बच गया, 0.0, 3 तिया 9, फिर एक बच गया, 3 तिया 9, 7.33 सेमी लगभग आ गया अपने पास। क्या गया? ये चाप की लंबाई। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है वर्त की त्रिज्या 10.5 सेमी, त्रिज्य खंड का कोण अपने को थीटा दिया गया है, त्रिज्य खंड का कोण दिया गया आपको 45 डिग्री और अपने को ज्ञात करना है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये ज्ञात करना है। तो आर और थीटा अपने को दिया गया है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इससे अपना आराम से निकाल लेंगे। तो देखो, प्रश्नानुसार हम जानते हैं यदि वर्त की त्रिज्या आर तथा अंतरित कोण कौन सा केंद्र पर होता है, ये जानते हैं आप, अंतरित कोण थीटा डिग्री हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यहां लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यह सूत्र होता है। अब इस सूत्र में जो अपने को क्वेश्चन में मान दिए गए हैं वो मान रखेंगे। पाई का मान अपने को ये नहीं दिया हुआ है कि आप 3.14 माने, अपने 22/7 ही मानेंगे तो 22/7। आर का मान 10.5 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार।
थीटा कितना है अपना 45 डिग्री बटे 360, ये अपना मान रख दिए इसमें। अब देखो अपन काटे तो 45 को 8 से काटेंगे, 360 को 45 से काटेंगे तो 8 बार कट गया। अब इसको अपन दशमलव हटा देता हूं मैं यहां और अगली स्टेप बना देता हूं, 22/7 गुणा 105 गुणा 105 बटे 8 और गुणा में ये 2 जीरो, ये दशमलव यहां से हट गए तो यहां आ गई 2 जीरो। अब इसको काटते हैं अपन 7 से, 7 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 पंजो 35, कितनी बार कट गया ये 15 बार कट गया। अगर अपन चाहें तो इसको 5 से भी काट सकते हैं, देखो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और ये कितनी बार कट गए 20 बार। अब इसको 22 को और 20 को 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट गए 11 बार, और ये कितनी बार कट गए 10 बार। अब देखो कोई संख्या नहीं कट रही है और अपने पास क्या आ गया, ऊपर तो आ गया 11 इंटू 15 इंटू 21, दोबारा देख लो 11 15 और 21, और नीचे आ गए 8 गुणा 10। अब अपन क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे, 11 को 15 को और 21 को, तो गुणा करके देखो 11 को 15 से गुणा किया, यह आ गए 15 11, तो कितने आ गए 15 15 5 6 और 1। इसको अपने को 21 से गुणा करना है तो कितने आ गए 5 6 1, 5 दूनी 10, 12 और 1 13, 2 और 1 3, 5 6 4 3, 3465। अब 3465, 8 को 10 से गुणा कर लिया तो कितने आ गए 21। अब 3465 में अपन भाग देंगे, तो भाग देखो यहां, भाग देकर के मैं बताता हूं। 3465 में भाग दिया अपन ने 80 का, तो 8 चौक 32, 4 बार 320, ये बच गए 6 2 26, अगली संख्या 5, 8 3 24 240, 5 बच गए 2 बच गए। अब नहीं जाता है तो दशमलव और 0, वही कितनी बार जाएगा 3 बार, 240 कितना बच गया 0, 1 0 और लगा ली वो 1 बार, तो लगभग कितना आ गया 43.31 इकाई क्या है सेमी, सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल पूछा तो स्क्वायर हो गया, तो 43.31 सेमी इसका त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दिया है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई अपने को दी गई है 12 सेमी, और वर्त की त्रिज्या, और वर्त की त्रिज्या अपने को दी गई है 7 सेमी, और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यह प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब अपने को चाप की लंबाई दी गई है, त्रिज्या दी गई है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताना है, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है 1/2 L गुणा R होता है जब आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दी जाए। तो अपन क्या करेंगे, प्रश्नानुसार त्रिज्यीय खंड यदि वर्त की त्रिज्या R तथा चाप की लंबाई L हो तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 1/2 L गुणा R होता है। अब देखो
इसमें मान रखेंगे 1/2। एल का मान कितना है, देखो क्वेश्चन में 12। आर का मान कितना है 7। अब इसको काटेंगे 2 से तो ये कितने बार गए 6 बार, और 6 इंटू 7 कितने आ गए 42 वर्ग सेमी। त्रिज्यीय खंड का क्या आ गया अपने पास क्षेत्रफल का सूत्र। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें अपने को 2-3 बातें पूछी गई हैं। तो दिया है इसमें वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या। तो वर्त की त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं अपना आर से। वर्त की त्रिज्या अपने को दी गई है 21 सेमी। थीटा अपने को दिया गया 60 सेमी, और केंद्र पर अंतरित कोण थीटा। अब अपने को ज्ञात करना है, इसमें 2-3 बातें इसमें पूछी हैं। 1 नंबर पे तो अपने को इसमें पूछा गया है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई अपने को बतानी है। 2 नंबर पे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताना है। 3 नंबर पे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। ये 3 बातें बतानी है। एक ही क्वेश्चन में 3 बातें बतानी है। तो अगर आर और थीटा का मान दिया जाता है तो अपन तीनों बातें आराम से बता सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन इसका जिक्र करते हैं चाप की लंबाई का। तो हम जानते हैं चाप की लंबाई का क्या सूत्र होता है। हम जानते हैं चाप की लंबाई। अब देखो चाप की लंबाई के एक तो सूत्र आपको बताया था पाई आर थीटा बटे 180। ये चाप की लंबाई का सूत्र होता है, आपको याद हो तो क्या आ गया ये पाई आर थीटा बटे 180। आर का मान अपने को दिया गया है, थीटा का मान अपने को दिया गया है। इसमें रखेंगे देखो 22/7। आर का मान कितना दिया गया है 21 सेमी, और थीटा का मान कितना दिया गया अपने को 60/180। अब इसको काटेंगे 7 से तो ये कितनी बार कट गए 3 बार। ये कितनी बार कट गए 3 बार, और ये 3 से 3 कट गए, और अपने पास 22 इकाई क्या है सेमी। 1 नंबर पे जो पूछा था चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई अपने पास कितनी आ गई 22 सेमी। अब सेकंड अपन किसका निकालेंगे त्रिज्यीय खंड का। सेकंड नंबर पे अपने को बताना है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल 2 सूत्र मैंने बताए थे। एक तो बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दूसरा मैंने बताया था 1/2 एल गुणा आर। ये तो कब काम में आता है जब आपके पास चाप की लंबाई और त्रिज्या हो, और ये कब काम आता है जब आपके पास आर और थीटा हो। तो आर और थीटा अगर ये चीजें उपयोग में लेते हो तो आप इस सूत्र से भी कर सकते हो। और अगर ये चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 और त्रिज्या अपने पास कितनी है 21, तो इस चीज को लेते हो तो ये, तो अपन दोनों में से कोई भी एक सूत्र ले लेंगे। चलो ये लेते हैं, तो 1/2 गुणा एल गुणा आर कितना हो गया 1/2। एल कितनी आई अपने पास 22, और आर कितनी आ गई अपने पास कितनी दी हुई है 21। अब ये कट गए 11, तो अपने पास आ गया 11 इंटू 21। अब 11 को 21 से गुणा कर लेंगे 21 11, तो 1 2 1 2 1 3 2 231 क्षेत्रफल है सेमी स्क्वायर। ये अपने पास आ गई सेकंड। अब अगर आप ये कहो कि सर हम तो ये सूत्र काम में नहीं लेंगे ये लेंगे, तो इससे भी आप इसको कर सकते हो। या पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से भी आप 22/7। आर कितनी है आपके पास 21,
21 गुणा 21, थीटा कितना है 60 बटे 360। इससे भी अपन कर सकते हैं आराम से। ये कितनी बार कट गए 6 बार कट गए, और ये कितनी बार कट गए 3 बार कट गए, ये कितनी बार कट गए 2 बार कट गए, ये 11 बार। तो वही आ गया अपने पास 11 गुणा 21, 11 को 21 से 231 वर्ग सेमी। तो आप किसी भी सूत्र से कर सकते हो। अब अपनी तीसरी बात पूछी है उस पे अपन गौर करते हैं। इसमें पूछा अपने को संगत जीवा द्वारा वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो जब तक अपने को यह नहीं कहा जाए कि दीर्घ वर्तखंड ज्ञात कीजिए, तब तक अपने इसको क्या मानेंगे, लघु ही मानेंगे इसको। तो ये क्या है, लघु वर्तखंड है। और लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है अपना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये अपना सूत्र होता है। अब इस सूत्र में अपन मान रखेंगे, क्वेश्चन में अपने को आर तो कितनी दी हुई थी 21 सेमी, थीटा कितना दिया हुआ था 60 सेमी। तो देखो इसमें मान रखेंगे 22/7, आर कितना था 21 गुणा 21, थीटा 60 बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 21 गुणा 21 गुणा साइन 60। ये अपन ने रख दिया। अब अगर अपन इसको हल करेंगे तो जो साइन 60 का जो मान होता है सारणी से लेंगे, और सारणी में इसका मान होता है √3/2। तो इसकी जगह तो यह आ जाएगा। अब देखो जो इसको काट लेते हैं, जो संख्या कट रही है उसको नॉर्मल तरीके से अपन काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 और ये 6 बार कट गए। अब 7 से ये कट गए, 7 3 21, 3 से ये 3 दूनी 6 और ये 11 बार। तो अपने पास इधर तो आ गया 11 गुणा 21। अभी 21 को 21 से अपन गुणा करके आप देख सकते हो वैसे 441 आएंगे। तो इसको गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। 441 इंटू इस साइन 60 की जगह पर मान रखेंगे √3/2। अब देखो जो संख्या कटती है उसको नहीं कटती है ये, तो अपन क्या करेंगे, इधर देखो 11 को 21 से गुणा किया 231 आ गए। अभी क्या था अपन माइनस 441 गुणा इसकी जगह अपन 1.732 भी लिख सकते हैं, और नीचे आ गए अपने पास 4। ये अपन मान रख दिए। अगर 231 माइनस, अब इसको या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 441 में 4 का भाग देकर के इसको इससे गुणा कर सकते हैं, या 441 को 1.732 से गुणा कर सकते हैं। अब अपन गुणा करेंगे और तो इसमें इसका भाग इसमें देंगे अपन, तो 110.25 कितना आ जाएगा, और गुणा में आ जाएगा 1.732। ये देखो 441 में भाग दिया गया है 4 का। अब कैसे दिया गया है वो देखो, 441 में अपन ने 4 का भाग दे दिया, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर 1 आ गया, भाग टूट की 0, 0.4 दूनी 8, 2 बच गए, और ये कितने आ गए 5। तो ये आपका भाग दे करके भी मैंने बता दिया है कि 441 में अपन ने किसका भाग दे दिया 4 का। तो ये आ गए, इसको 1.732 से गुणा करेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 231 माइनस, गुणा करके अब देखें इन दोनों को गुणा करने पर अपने पास 190.953 आए। अब अपन बाकी निकालेंगे, 231 में से 190.953 घटाएंगे तो अपने पास आएगा 40.047। अब आपको कई बच्चों को बाकी नहीं आती है, तो मैं निकाल के यहां बता देता हूं। 231.003 है तो 3 बार ले लिया अपन ने। अब इसमें से घटाना है 190.953, यह घटाना है। तो देखो 10 में से 3 गए, कितने बच गए 7, यहां कितने बच गए 9, 9 में से 5 गए, कितने बच गए 4, यहां कितने बच गए 9, तो 0 10 मान लो। अब यहां कितना बच गया अपने पास
ये इधर चला गया था तो क्या बच गया 0, और यहां कितने बच गए 23, 23 में से 19 गए, कितने बच गए 4। तो ये 40.047 वर्ग सेमी ये अपना क्षेत्रफल आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अपन चर्चा करें तो ये घड़ी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, घड़ी पर आधारित क्वेश्चन है। तो घड़ी में किन बातों का अपने को ध्यान रखना है ये मैंने पहले आपको बता दिया है। तो अब देखो दिया है अपने को घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई, जिसको अपन क्या मानेंगे r, तो मैं यही लिख देता हूं r बराबर, इसकी लंबाई आपको दी गई है 10.5 सेमी, और अपने को बताना है 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यह अपने को बताना है। तो देखो प्रश्नानुसार अपने को ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए r और थीटा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है r और थीटा की। r अपने पास 10.5 है, थीटा अपने को नहीं दिया गया, तो थीटा की जगह अपने को क्या दे दिया कि 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड। तो पहले अपन देखेंगे कि मिनट की सुई है वो 10 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, वो थीटा होगा। तो हम जानते हैं 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोण या अंतरित कोण द्वारा अंतरित कोण थीटा। तो देखो इसकी गणना कैसे करेंगे। 10 मिनट में अपने को बताना है मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल करती है, 6 डिग्री का अपने पढ़ा है। तो कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री। तो थीटा का मान 60 डिग्री आ गया, आर का मान 10.5 आ गया। अब अपन त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, नॉर्मली अपन जानते हैं। तो अब देखो पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर अपने को दी गई है 10.5 गुणा 10.5 थीटा। इसको 2 बार क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि पावर 2 है। थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 360। अब देखो जो चीज कट रही है 60 से ये कितनी बार कट गए 60 बार, 6 बार। अब देखो ये दशमलव उठाएंगे तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 22/7 गुणा 105 गुणा 105, ये तो कट ही गया 60 बटे 6 गुणा ये 100, 2 0 मतलब 100, ये दशमलव उठा दिया यहां से। अब ये संख्या कटती है, देखो अब आराम से, पहले जो कट रही है नॉर्मल उसको काटो, 7 से 105 कट गए, 7 एकम 7 कितने बच गए 35 हो गए, 3 बच गए, तो 7 पंजो 35, 15 बार कट गए। अब इधर आओ, इस संख्या को काटो 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21 बार, ये 20 बार। अब ये इसको काटेंगे अपन, तो 5 3 15, 5 20, फिर कट रही है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये कट गए 11। अब ऊपर क्या बच गया अपने पास 11 गुणा 21, 11 गुणा 21, और नीचे अपने पास बच गए 4। तो 11 को 21 से गुणा किया, तो 11 को 21 से आप कर सकते हो, या 11 गुणा 21, तो 11 और 21, 1 3 2, 231। 231 में अपने को भाग देना है 4 का। तो देखो 231 में अपन ने 4 का भाग दिया, 5 चौक 20, कितने बच गए 3,
और 1, तो और फिर 7 7 और 28 कितने बच गए? 28 29 30 31 3 बच गए, नहीं जा रहा, 0.0, 7 चौक 28, 2 बच गए और 5 बार 57.75 57.75 वर्ग इकाई क्या है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।